ओके, नमस्ते एवरीवन। तो आज जो है हम होम स्कूलिंग के टॉपिक पे बात करेंगे। एक ऐसी मैम से जिनके खुद के बच्चे उन्होंने मतलब होम स्कूल करा है अपनी डॉटर को। तो वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगी, होम स्कूलिंग के बारे में ही जानेंगे। पेरेंट्स कैसे शुरू कर सकते हैं इसको और क्या क्या चैलेंजेस या उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ओवर टू यू मैम, आप अपने पहले बारे में बता सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार और थैंक यू शुभांगी, मुझे इतना टाइम देने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, जबकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। एंड आई होप कि आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस, या जो भी सुनेगा उसको थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी होम स्कूल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मेरी बेटी है, शी 17 years old, और हमने उसको grade 1 से स्कूल से निकाल लिया था। उसके बाद से हमने होम स्कूलिंग किया, फिर उसको अनस्कूलिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। तो तब से वो कर रही है, अपने हिसाब से पढ़ती है। हमने उसको किसी स्कूल में ऐसा एनरोल नहीं किया। बीच में 2-3 साल हमने उसको एक डमी स्कूल में डाला था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स करती थी, तो उसमें मार्कशीट की जरूरत थी, क्योंकि स्कूल कॉम्पिटिशन्स खेलने पड़ते हैं। तो वो डमी स्कूल था, उसमें भी वो स्कूल नहीं जाती थी, हम फीस पे करते थे, और वो एग्जाम वगैरह नहीं देती थी, मार्कशीट वगैरह वो दे देते थे, जो छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, जो घर के पास वाले ऐसे। बाकी मैं नैनीताल में रहती हूँ, हम लोग लखनऊ में रहते थे और अभी शिफ्ट हो गए हैं नैनीताल में। एक रिमोट विलेज है, तो काफी जंगल एरिया है। वहाँ रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, और बेटा मेरा बाहर दिल्ली में रहता है। जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल पे पढ़ा कि आप लाइफ स्किल एक्सपर्ट आपने लिख रखा है। तो ये चीज मतलब लाइफ स्किल मतलब आप सिखाती हैं प्रोफेशनली या आप खुद अपने बच्चों जैसे आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो वो करते करते सीखते हैं। लाइफ स्किल एक्सपर्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कम से कम 20 साल से ज्यादा ही टाइम एनजीओज में बिताया है। मैं वर्क करती थी एनजीओज के साथ, तो जिस पर पहले तो हम लोग को खुद से ट्रेनिंग मिलती है, तो लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग मिलती थी। तो लाइफ स्किल मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है, उसको कैसे यूज करना है ग्रो करने के लिए, आप अपने हाथों से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, आपके पास सर्वाइवल स्किल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। उसमें आपका सेक्सुअल हेल्थ भी आता है, जेंडर स्टडीज भी आती हैं, ये सारी चीजें लाइफ स्किल्स में आती हैं। तो ये सब मैंने सीखा, और उसको बाद में उसको ट्रेनिंग भी देती आई हूँ एनजीओज में, डिफरेंट लेवल पे, यूथ को, अडोलेसेंट को, टीचर्स को, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, इन सब के साथ मैंने काम करती आई हूँ। और अपनी बेटी जहाँ तक बात होती है, तो लाइफ स्किल हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसका तो कोई इफ एंड बट नहीं है, पढ़ाई ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपके पास सर्वाइवल स्किल्स होनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि एक बच्चे को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उसको बाकी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जिससे जब किताबी ज्ञान पूरा हो जाता है और जब रियल लाइफ शुरू होती है, तब उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं जिससे वो अपने आप को एक सर्वाइवल पर्सन बना सकती है, वो दुनिया की किसी भी कोने में जाकर अपने को सर्वाइव करा सकती है। दैट डज नॉट कम फ्रॉम बुक्स, दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मैंने लाइफ स्किल लिखा है, कि क्योंकि वो मैंने सीखा, ट्रेन किया, और अब मैं उसको सिखाती भी आई हूँ, और अपनी बेटी पे बहुत कुछ अप्लाई करती आपने एकदम से कैसे सोचा कि आपको अपनी बेटी को होम स्कूल करना है? कुछ ऐसा कोई पॉइंट आया आपकी लाइफ में कि आपने सोचा कि आप उसको होम स्कूल करेंगे? क्योंकि मैंने तो ये कंसेप्ट अभी सुना है, आप पता नहीं अब वो 17 ईयर्स की है तो वो कब से होम स्कूल है। हूँ। राइट, राइट, राइट। जब हमने होम स्कूलिंग शुरू की थी, तब तो होम स्कूलिंग के बारे में इंडिया में बहुत गिने चुने लोग थे जो जानते थे। तब हम लखनऊ में रहते थे, और पूरे लखनऊ में एक मैं थी और एक फैमिली और थी, जिनका बेटा था जो होम स्कूलिंग करते थे। तो हम लोग काफी आपस में बात करते थे। हमने होम स्कूलिंग का, जैसे बाकी पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो डिसाइड करने लगते हैं कौन से स्कूल में जाना है, उसका करियर कैसे शेप करेंगे। तो हमने भी, पहले हम इलाहाबाद में रहते थे, तो वहां पर सेंट मेरीज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स था। तो हम भी लाइन में लगे, सुबह 4 बजे से फॉर्म लिया, और फिर उसको भरना, फिर उसको एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन कराना, फ्रूट्स एंड एप्पल एंड बनाना एंड एवरीथिंग, जो कुछ माता पिता सब रटाते हैं, सब रटाया, और उसका एडमिशन हो भी गया। फिर वी वर वेरी हैप्पी, हमने मिठाई बांटी कि भाई बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है, क्लास 12 तक तो अब सेट हो गया हमारे बच्चे का, कि अब सेंट मेरीज में पढ़ेगी। फिर हम लखनऊ शिफ्ट हो गए ड्यू टू वर्क रीजंस। फिर लखनऊ में हमने उसको लखनऊ पब्लिक स्कूल में डाला, वहां पर भी इट वाज वन ऑफ द गुड स्कूल्स। तो क्लास 1 तक आते आते हमको लगा कि जो हम सोचते हैं हमारे बच्चे के पास
होना चाहिए, जो मॉरल्स, जो वैल्यूज, जो स्किल्स होनी चाहिए, वो उसको मिल नहीं रही है। ऑल्दो शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, अपनी क्लास में क्लास 1 तक शी वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स और सब कुछ अच्छा कर रही थी, बट स्कूल की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमको पसंद नहीं आ रही थी। सो पहला एग्जाम्पल मैं दूंगी कि यूनिफॉर्म वॉज अ बिग डील। मतलब वो विंटर यूनिफॉर्म, समर यूनिफॉर्म, उसके बाद वो हाउस यूनिफॉर्म, राइट। फिर उन्होंने हमको एक प्रिस्क्राइब्ड शॉप दी कि आपको यहीं से यूनिफॉर्म खरीदना है। जब हम वहां गए तो पता चला कि वो जो पैंट वो मांग रहे थे वो स्टॉक में नहीं थी, लेकिन उसको अगले दिन वो पहननी थी, तो वी वेंट टू अ डिफरेंट शॉप, फिर हमने वहां से खरीदी। अब स्कूल सेटिस्फाइड नहीं था कि आपने ये दूसरे शॉप से खरीदी है, हमारी शॉप से नहीं ली है। तो वो डेली हमको डायरी में लिख के भेजने लगे कि मैम प्लीज चेंज द यूनिफॉर्म, प्लीज चेंज द यूनिफॉर्म। तो वी वेंट देयर कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन उनके पास स्टॉक में नहीं था। फिर वो मेरी बेटी को असेंबली से लाइन से बाहर करने लगे, ह्यूमिलिएट हो रही थी वो। डेली हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं, डेली उसको टीचर्स ताने दे रही हैं, तुम्हारी मम्मी अभी तक खरीद नहीं पाई, तुम अभी तक यूनिफॉर्म में नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शी वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड, एंड इवन वी वर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड एंड टेकन एडवांटेज ऑफ, कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमको फीस तो देनी ही है, बाकी जो खर्चे हैं जो आए दिन स्कूल डिमांड करते हैं वो भी देना है, प्लस उनके प्रिस्क्राइब्ड दुकान से नहीं खरीदोगे तो वो हैरेसमेंट भी हमको झेलना है। दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। सो वी डिसाइडेड नो, हमको ये सब झेलना ही नहीं है, वी डोंट वांट आवर डॉटर टू बी इन स्कूल। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि वो घर आई और उसने मुझे बड़ी खुशी से बताया कि आज मेरी क्लास में एक लड़की ने अपनी मम्मा का सिग्नेचर फोर्ज कर दिया, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गई थी और उसने मम्मा का सिग्नेचर फोर्ज किया मम्मा, और वो बच गए, एंड शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने दिमाग में सोचा, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट माय चाइल्ड टू लर्न। आई डोंट वांट हर टू लर्न दैट फोर्जिंग अ सिग्नेचर इज अ गुड थिंग, राइट। सो मुझे लगा कि यार जो हम उसको सिखा रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट वो स्कूल में सीख रही है। हम उसको सच्चाई सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है, जबकि वो स्कूल में जाकर कुछ और सीख के खुश हो रही है। तो ये दो इंसिडेंसेस थे जब हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल आउट हो गया कि नहीं, वी डोंट वांट हर इन स्कूल। और उसके बाद होम स्कूलिंग के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जो फॉरेनर्स थे, हमारे घर के सामने रहते थे, उनके 4 बेटे थे और वो सारे होम स्कूल्ड थे। अभी उनके 7 हैं और सातों होम स्कूल्ड है। तो हमने उनसे बहुत सीखा, क्योंकि उस वक्त होम स्कूलिंग का कुछ नहीं था। तो मैं घंटों उनसे बात करती थी, और आज मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो पेरेंट्स मुझसे सवाल करते हैं वो सारे सवाल मैं उनसे करती थी। सोशलाइजेशन कैसे होगा, 10th 12th कैसे होगा, एक्टिविटीज कैसे होंगी, बच्चा बोर हो जाएगा, तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, और इस तरह से फिर हमने होम स्कूलिंग को शुरू किया। जब कोई पेरेंट डिसीजन लेता है होम स्कूलिंग करने का, आपको क्या लगता है ये कलेक्टिव डिसीजन होता है या फिर एक मदर का ही, कि जैसे जो कुछ मदर बहन जो वर्किंग है वो नहीं दे पाती इतना ध्यान होम स्कूल पर, अगर उन्हें करवाना है बच्चों को, लेकिन रादर देन जिन्होंने डिसीजन लिया था जो होम में कर वो कर पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन कैसा होना चाहिए, कलेक्टिव होना चाहिए, या अगर एक ही पेरेंट ने ले लिया फिर उसके ऊपर ही सारा बर्डन आ जाएगा? आपको ये नहीं लगता कि वो उससे कैसे कोप अप करें? हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन। मेरा मानना है कि एनलाइटनमेंट किसी एक पेरेंट को होता है अचानक, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं और मेरी रील देखी कि हाँ होम स्कूलिंग क्या है, तो मान लो मदर ने देखा तो शी विल गेट इंटरेस्टेड, ठीक है। फिर वो अपने हस्बैंड से बात करेगी, हस्बैंड कहेगा फालतू चीजें हैं, बच्चे को स्कूल डालो, हम लोग जिंदगी भर स्कूल पढ़ते आए हैं, ये नए नए चीजें मत ट्राई करो, बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर मदर फिर भी डिसाइड करती है होम स्कूलिंग, इट वोंट वर्क टू दैट एक्सटेंट जब दोनों पेरेंट्स उसमें साथ में सहमत हो, क्योंकि बच्चा दोनों पेरेंट की जिम्मेदारी होती है ना। और जब तक दोनों पेरेंट नहीं डिसाइड करते हैं कि दिस इज द राइट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि आगे चल के अगर सिर्फ मदर या फादर किसी एक ने डिसाइड किया है और वो होम स्कूलिंग कराते हैं, और लेट्स से कि बच्चा इज नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे थॉट कि अचीवमेंट होगा, तो दूसरा पेरेंट जो है वो जिंदगी भर ताने देगा, ये तुम्हारी गलती है, राइट। और बच्चा भी कहेगा कि पापा ने तो स्कूल जाने के लिए बोला था, आपने मुझे होम स्कूलिंग करा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मानना है कि जब तक दोनों पेरेंट्स सहमत नहीं होते, एक मत नहीं होते, होम स्कूलिंग विल नॉट वर्क, क्योंकि दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और दोनों को ही इक्वल अटेंशन देना होता है, वर्किंग और नॉट वर्किंग। अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं तो यू कैन ऑलवेज हायर ट्यूटर्स जो घर पर आकर पढ़ा सकते हैं, और अब तो
ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं अक्सर लोगों को आगा खान के बारे में बताती हूँ, खान एकेडमी इतना अच्छा है, एवरीथिंग इज फ्री। आपको बस बच्चे को बैठा के उसके थ्रू जो चैप्टर्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, वो करा सकते हैं। आई मीन बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो। बट अगेन, होम स्कूलिंग करने के लिए बोथ द पेरेंट्स हैव टू बी डिटरमिन्ड एंड डेडिकेटेड। मुझे लगता है जैसे कि आजकल तो कंपटीशन इतना है कि हम स्कूल में डालेंगे तो बच्चा ऐसा निकलेगा, इस स्कूल का नाम बहुत है, या कोई भी एवरेज स्कूल में कोई पेरेंट डालता है तो उसको लोग ज्यादा, मतलब हमारी सोसाइटी का ही बता रही हूँ मैं केस, उसको लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते उस बच्चे को, उसके साथ ज्यादा खेलेंगे नहीं, या फिर ग्रुपिज्म हो जाता है आपका एक कि ये राइट। इस ग्रुप के बच्चे हैं तो इसकी मदर्स और उनके बच्चे एक साथ ही रहते हैं। तो इस, अगर कोई होम स्कूल ऑप्ट करता भी है तो इस जो कहते हैं ना कि डिलेमा से कैसे निकला निकला जाए, कि मतलब आपको वो नहीं होनी चाहिए अंदर से चिंता कि नहीं ठीक है हमने कुछ गलत कर दिया बच्चे के साथ, कि हमारे तो बच्चे मैं क्या वो भी नहीं बन पाएंगे फ्रेंड्स, स्कूल तो जा ही राइट, नहीं रहा वो, और राइट, सोसाइटी में भी नहीं बनते हैं। राइट, राइट, राइट। मैं अक्सर पेरेंट्स से बोलती हूँ ये चीज कि नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू, आप अच्छे 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 स्कूल में डाल दोगे या आप होम स्कूलिंग करोगे, आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि ये मेरा सही डिसीजन है कि नहीं है। वो स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं ये स्कूल अच्छा है कि नहीं, या आपके जो फेलो पेरेंट्स है वो कहेंगे इसमें क्यों डाल दिया, इसमें डालना चाहिए था, दिस वन इज बेटर। तो यू आर ऑलवेज अनसर्टन कि जो हमने डिसीजन लिया है वो ठीक है कि नहीं। बट अगेन आई ऑल्सो से कि बच्चा आपका है एंड यू आर ऑलवेज द बेस्ट जज कि बच्चे के लिए क्या बेटर है, क्या बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चे को आपसे ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की एबिलिटी आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, फ्रेंड्स की जो बात आती है, ट्रू, मेरी बेटी ने भी झेला ये। जब वो स्कूल नहीं जाती थी, बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, शाम को सब पार्क में खेलने जाते थे, तो उसको नहीं बैठाती थी लड़कियां, क्योंकि वो लड़कियां स्कूल के बारे में बात करती थी और बहुत सारी गॉसिप होती है उन लोग के पास बात करने के लिए, उसने ऐसे कहा तो उसने ऐसे किया तो उसकी मम्मी ने आज ये पकाया, दुनिया की बातें। मेरी बेटी के पास कोई बात नहीं थी, और क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती थी तो उसको खेलने की लगी रहती थी कि चलो साइकिल चलाएंगे, चलो फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन इन लड़कियों को बातें, क्योंकि इनके पास बातें थी गॉसिप करने के लिए, तो वो उसको भगा देती थी कि तुम स्कूल नहीं जाती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम जाओ यहाँ से। तो शी यूज्ड टू कम क्राइंग टू मी कि मम्मा मुझे मेरे कोई फ्रेंड बनना नहीं चाहता है। तो आई टोल्ड हर कि बचपन की जो फ्रेंडशिप होती है ना, ये जो पड़ोस के बच्चे या स्कूल के बच्चे होते हैं, दिस इज नॉट योर लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। बहुत कम इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जब आपका कोई स्कूल का फ्रेंड पूरी जिंदगी आपके साथ फ्रेंडशिप में रहे, बहुत कम होते हैं। होता है, नो डाउट होता है, बट बहुत कम होता है, क्योंकि लोग इधर उधर चले जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट सिटीज में चले जाते हैं, तो फ्रेंडशिप थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है। तो जहां तक फ्रेंडशिप की बात आती है, जब आप होम स्कूलिंग कराते हैं ना, तो आप इतनी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज कराते हैं। लेट्स से आप स्पोर्ट्स वगैरह करा रहे हो, म्यूजिक वगैरह करा रहे हो, डिफरेंट क्राफ्ट वर्क करा रहे हो, डांस करा रहे हो, तो आपका बच्चा बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज ज्वाइन करता है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो उसके वहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि वो लाइक माइंडेड बच्चे होते हैं। राइट। और आज के समय में तो होम स्कूलिंग के बहुत सारे ग्रुप्स भी बन गए हैं, और एक ही सिटी में बहुत सारे लोग हैं जो होम स्कूलिंग कराते हैं, तो वो साथ में मिलते भी हैं, और उन बच्चों के साथ आपकी दोस्ती होती है। मेरी जो मैंने बताया, लखनऊ में एक ही फैमिली थी जो होम स्कूलिंग करा रहे थे, हम उनसे भी मिले, उनका बेटा था, उनका बेटे के साथ मेरी बेटी का काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन फिर उनका तरीका पढ़ाने का अलग था, हमारा अलग था, तो फिर हमारा बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाया, वो अलग अलग तरीके से हम लोग काम कर रहे थे होम स्कूलिंग पे। बट ऐसा नहीं है फ्रेंडशिप नहीं होती है, और फ्रेंडशिप में टाइम लगता है। आप कहीं के भी, स्कूल की फ्रेंडशिप में भी टाइम लगता है, दोज आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स। दिस इज हाउ आई डेल्ट। जब मेरी बेटी कहती थी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है, तो आई यूज्ड टू टेल हर कि यू हैव योर होल लाइफ टू मेक फ्रेंड्स राइट नाउ। यू सिंपली हैव टू मीट पीपल, लर्न टू मीट पीपल, लर्न टू टॉक विद पीपल। लोगों को पढ़ना सीखो, लोगों से किस तरह डील करना है, सोसाइटी में कैसे डील करना, अलग अलग बच्चों से कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। वो बुली भी हुई, वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करती थी, तो वो बुली हुई, और वहां पर उसने मुझसे आके शिकायत करी कि मुझे लड़कियां परेशान करती हैं। तो आई टॉट हर कि यू नो, इफ यू आर फोकस्ड, यू आर गोइंग देयर फॉर वेट लिफ्टिंग, यू आर नॉट गोइंग देयर टू मेक फ्रेंड्स। डोंट मेक फ्रेंड्स, do what you're going there to do, come back, you have your whole life to make friends. This is how I dealt, and this is what I tell people कि friendship is, secondary. Friendship हो जाती है, you simply click with a person। जिससे फ्रेंडशिप होती है ना, तो फिर आप वो पड़ोस में हो, वो स्कूल में हो, वो किसी एक्टिविटी में हो,
वो आप क्लिक करते हो और वही एक फ्रेंडशिप है जो चलती ओके। तो अगर कोई बिगनर है होम स्कूलिंग में, जिन्हें अपने बच्चे को होम स्कूलिंग स्टार्ट कराना, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम एक बच्चे को डेडिकेट करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी, ठीक है, और उसको कैसे एंगेज रखें? क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है मदर्स ऑलरेडी ओवरवेल्म होती है इतना बच्चे की टेक केयर करने में। उसके बाद अगर वो ये डिसीजन ले लेती हैं कि होम स्कूलिंग कराना है, तो उनका और थोड़ा सा मुझे लगता है बर्डन थोड़ा सा बढ़ता ही है, मेंटली है। स्पेशली। राइट राइट राइट। um, ये बहुत सारा सवाल आता है, ये बार बार मुझसे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें कितना पढ़ाना है बच्चे को, है ना। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि अगर मेरा बच्चा ग्रेड वन में है तो उसको वो सारा कुछ आना चाहिए जो स्कूल जाने वाले बच्चे को ग्रेड वन में आता है, राइट, क्योंकि ना मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा। मैं सबको बताती हूँ होम स्कूलिंग का पॉइंट ये है ही नहीं। होम स्कूलिंग का मतलब है कि आपने बच्चे को एक सिस्टम से निकाल दिया है, और वही सिस्टम अगर आप घर में फॉलो कर रहे हैं देन उसको स्कूल में ही रहने दीजिए, देयर इज नो पॉइंट, राइट। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आपने आज सोचा है कि मेरे बच्चे को आज मुझे दो नर्सरी राइम्स उसको आनी चाहिए, क्योंकि उसके क्लास के सब बच्चों को ये दो नर्सरी राइम्स आती हैं, ठीक, लेकिन बच्चे को आज राइम्स करने का मन ही नहीं है। अब वो अगर स्कूल में होता तो मैम डांट के उसको राइम्स रटाती ही रटाती, डायरी में लिखती कि कल इसको राइम रटी आनी चाहिए, तो मम्मा जो है वो उसको डांट के मार के चाहे जैसे भी रटाती, इसको रटाती ही रटाती। लेकिन वो बच्चा खुश नहीं होता, वो उसको रिटेन नहीं करता, रट लेता ना, तो वो पूरे प्रोसेस को एंजॉय करता, ना वो उसको रिटेन करता। होम स्कूलिंग में क्या है, जब आपने सोचा है कि मुझे ये दो नर्सरी राइम्स करानी, पर बच्चे का आज मन है ड्राइंग करने का, तो ड्राइंग करने दो। होम स्कूलिंग का मतलब है आप अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके पेस के अकॉर्डिंग, उसके तो होम स्कूलिंग का मतलब फिर मेरा यही मानना है कि होम स्कूलिंग आपका कोई टाइम डेडिकेटेड नहीं होता है। मेरी बेटी जब मैं उसको पढ़ने के लिए बोलती थी तो वो अक्सर सो जाती थी, एंड आई यूज टू लेट हर स्लीप, क्योंकि मेरे लिए उसका वो पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन उसको वो एक्टिविटी कराना। और जब बच्चा फ्री माइंड में हो, जब बच्चा इंटरेस्ट ले रहा हो, तब आप उसको एक्टिविटी कराएंगे तो वो रिटेन करेगा, उस चीज को एंजॉय करेगा और दोबारा पढ़ने के लिए आएगा। अगर आप पढ़ाई पे प्रेशर देंगे तो वो पढ़ाई से भागेगा, जो कि ज्यादातर बच्चे स्कूल वाले करते हैं, उनको पढ़ना नहीं है क्योंकि उनको डांट पड़ रही है स्कूल में भी घर में भी। तो अगर आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि मुझे कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए, डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड पेस। जब बच्चे का मन हो तब आप पढ़ाओ, जब मन नहीं है, कोई और एक्टिविटी करने का मन है, आप एक्टिविटी कराओ। वहां पर कोई एज सच रूल नहीं है कि इतने टाइम में इतना करिकुलम फॉलो करना है, कोर्स पूरा करना है। ये अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है, सेकंड टर्म का एग्जाम आने वाला है, तो ये कंप्लीट होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। तो जैसे होम स्कूलिंग बच्चों में और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रोस एंड कॉन्स आप जो बता सके, आपको लगता है कि जो आपने महसूस करी, जैसे जो स्कूल्स में है, जैसे बच्चा कंपटीशन में मुझे लगता है अगर पार्टिसिपेट करता है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है उससे, टीम स्पिरिट भी बिल्डअप होती है, तो वो शायद होम स्कूलिंग बच्चों में कम रहती है। ये मैं अपनी तरीके से बता रही हूँ, आपने वो महसूस किया है तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे। देखो बहुत सारे पेरेंट्स अलग अलग तरह से होम स्कूलिंग कराते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को होम स्कूलिंग का फंडा समझ में ही नहीं आता है। वो वही करते हैं जो मैं कह रही हूँ कि वो स्कूल से निकाल लेते हैं और घर में सारा एक स्कूल सेटअप कर देते हैं, ठीक है, और ढेर सारी बुक्स ले आएंगे और ब्लैक बोर्ड भी लगा देंगे और दुनिया का वो करेंगे। कंपटीशन मैं हम और मैं मेरे हस्बैंड थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। टू अस कंपटीशन इज नॉट हेल्दी, ठीक है। टू अस लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप बच्चे को कंपटीशन सिखा रहे हो तो वो पूरी जिंदगी उस साइकिल से नहीं निकल पाएगा, वो कंपटीशन के पीछे ही भागेगा, वो चाहे स्टडीज हो चाहे वो जॉब हो, राइट। एंड कंपटीशन डजंट मेक यू सक्सेसफुल, योर स्किल्स एंड योर लर्निंग दोज मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। जहां तक कंपटीशन की बात है, बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल अपने आप आती है। कोई कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं और उनको लगता है कि फलाना बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो अब मुझे आना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम फर्स्ट आ रहे हो सेकंड आ रहे हो, वो अपनी पेस पे पढ़ते रहते हैं। इसी तरह होम स्कूलिंग के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो कॉम्पिटिटिव, अब जैसे मेरी बेटी थी, जब वो स्पोर्ट्स में थी तो वो बहुत कॉम्पिटिटिव थी। उसको भाई ऑब्वियसली बात है, स्पोर्ट्स में है तो उसको जीतना है, तो वो कंपटीशन में थी। बट अभी उसने स्पोर्ट्स से ब्रेक ले रखा है तो वो रिलैक्स्ड है, क्योंकि मैंने उसको कभी सिखाया ही नहीं है कि नहीं यू हैव टू कम्पीट। अभी वो एनआईओएस से 10th कर रही है, आई हैव टॉट हर कि तुम्हें फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट द ग्रेड दैट मैटर्स,
It is what you learned through the process what matters. So what is NIOS? Okay. An iOS is a government recognized platform which provides education to children who are not going to school. तो वो होम स्कूल्ड भी हो सकते हैं, वो बच्चे जो कभी स्कूल जा नहीं पाए वो हो सकते हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं 10th और 12th में वो भी एनआईओएस से 10th और 12th दोबारा कर सकते हैं. एनआईओएस में एक ओबीई लेवल होता है जो क्लास 3, 5 एंड 8 के इक्विवेलेंट होता है. होम स्कूलिंग बच्चों के लिए अच्छा इसलिए होता है क्योंकि एनआईओएस में आपके बच्चे को कोई टीसी की जरूरत नहीं है दिखाने की, या लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है. अगर आपका बच्चा एज अप्रोप्रिएट है तो वो उसमें एडमिशन ले सकता है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी कभी स्कूल नहीं गई पर 10th दे रही है, जबकि उसके पास 9th का कोई टीसी नहीं था, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं था. तो उसमें यह है कि 14 ईयर्स एंड अबव आपको होना चाहिए ग्रेड 10 के लिए, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है. तो शी गेव दैट एंड शी गॉट एडमिशन. उसने अपना फीस वगैरह भरा है और अब उसका अक्टूबर में एग्जाम है. सो दैट इज हाउ एनआईओएस वर्क्स. उसका जो भी बुक्स हैं वो फ्री हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, और एग्जाम के पहले वो फिजिकल बुक्स भी भेजते हैं. सेंटर्स हैं, आप अपने घर के अकॉर्डिंग सेंटर चूज करते हो. जब आप फॉर्म फिल करते हो एडमिशन का तो उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आप वो सेंटर्स भी चूज कर लेते हो. उन सेंटर्स कुछ कुछ सेंटर्स हैं जो हेल्प क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उनको ऑप्ट कर सकते हो. अदरवाइज आप घर पे पढ़ते हो, ट्यूटर के थ्रू पढ़ते हो, पेरेंट्स पढ़ाते हैं, जैसे जिसको फीजिबल हो वैसा कर लेते हैं. तो आपकी बेटी ने भी मतलब 10th एंड 12th दिया होगा या दे रही होंगी वो? अभी 10th दे रही, अक्टूबर में एग्जाम है उसका. अच्छा, NIOS के थ्रू. हाँ, यस. ओके. वो मतलब मेरे को इसलिए पूछना था कि होम स्कूलिंग में भी 10th और 12th देते हैं बच्चे. हाँ, देते हैं ना. एनआईओएस है, केम्ब्रिज है, अम, और एक और है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो मैं बता दूंगी. ओके. उसके थ्रू ओके. करते हैं. कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको लगता है कि होम स्कूलिंग पेरेंट्स को पता होने चाहिए, या कुछ ऐसे एग्जाम्स जो आपने ट्राई किए हो अपनी डॉटर के लिए? मैंने उसको कोई एग्जाम नहीं ट्राई करवाया अभी तक. घर पर मैं उसको टेस्ट करती थी जब वो छोटी थी, तो मैं बुक्स वगैरह लेके आती थी. मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि लोग कहते हैं ना, मुझे कमेंट में मेरी रील्स पे लिखते हैं लोग कि बहुत पैसे वाले लोग हैं जो होम स्कूलिंग करा पाते हैं, और जिनके पास बिजनेस है, जिनको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है, वो होम स्कूलिंग करा पाते हैं. सो दीज आर ऑल मिथ्स. क्योंकि मैं तो बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, आप बैकग्राउंड देख लो, नॉर्मल है ना. एक मिडिल मिडिल क्लास फैमिली में हूँ मैं. और हम लोग ने बस रिस्क लिया, कुछ सोचा कि हम कुछ अलग करेंगे अपने बच्चे के लिए, और उसको शुरू किया. बुक्स वगैरह भी मैंने कुछ खरीदी नहीं शुरू में. जो मेरे आस पड़ोस के बच्चे थे जो क्लास 1 से पास होकर क्लास 2 में चले गए, तो मैंने क्लास 1 की बुक्स उनसे ले ली कि ये बुक्स मुझे दे दो, तुम्हारे काम की नहीं है. तो मैंने उससे भी पढ़ाया उसको. यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा मीडियम है, सब कुछ यूट्यूब पे है, बहुत आसानी से है. आप फ्री है, आप उसको पढ़ा सकते हो. मैंने खान अकेडमी की बात करी, मैंने उससे भी उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई. अम, उसका अपना इंटरेस्ट था बीच में, वो क्या कहते हैं उनको, के पॉप्स. वो के पॉप की फैन हो गई थी, तो उसका भूत चढ़ गया था उसको. दिन भर वो वी और जंगकोक और हम्म. हंगकोक और जो जो भी थे. तो शी लर्न कोरियन उनके वजह फिर. से, और उसने यूट्यूब से कोरियन सीखी और ठीक ठाक कर लेती है. वो अब यूट्यूब पे के ड्रामा देखती है बिना सबटाइटल्स के, उसमें कोरियन में ही देखती है. तो मुझे लगता है कि आप जब बच्चे को टूल्स प्रोवाइड करते हो ना, तो बच्चा कुछ भी सीख लेता है, क्योंकि दे आर इन दैट लर्निंग प्रोसेस. और मैं पेरेंट्स को कहती हूँ आपको कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होती है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी को क्रोशिया का शौक चढ़ा, उसको अलग अलग चढ़ते रहते हैं हम्म. क्योंकि खाली समय है, इतना स्कूल जाना नहीं है, तो टाइम ही टाइम है पूरा दिन. तो उन्होंने कहा मुझे क्रोशिया करना है. अब उसने एक चीज में इंटरेस्ट दिखाया, तो मैंने इतना यार्न और इतनी सारी चीजें जो जो क्रोशिया के लिए उसको चाहिए थी वो सब मैंने लाके दी. और उसने इतना अच्छा क्रोशिया सीखा कि शी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स एंड सेलिंग इट ऑनलाइन. ठीक है, तो 13 साल की उसने महीने में 13 साल की उम्र में उसने 2 महीने में 14-15 हजार रुपए कमा लिए अपने क्रोशिया बेच के सामान. फिर उसने कहा मुझे पेंटिंग करनी है, तो दुनिया के जितने कलर्स हो सकते थे आई स्टार्टेड बाइंग, जहां से सस्ते मिल जाए. या उसका बर्थडे होता था तो उसकी मासी वासी को फोन करती थी, भाई पैसे मत भेजना, कलर्स भेज दो, उसको ये वाले कलर चाहिए. इस तरह से आप चीजें हैंडल करते हो कि मेरे बच्चे को ये चाहिए. तो कैनवस हो गया, पेंट हो गया, ग्लास पेंट, फैब्रिक पेंट, सब कुछ. तो जब आप अपने बच्चे को टूल प्रोवाइड करोगे तभी वो बच्चा
आपका कुछ कर पाएगा। लेकिन आप फोकस करोगे कि बुक बुक बुक, एग्जाम रटाना है, ग्रेड लाना है, कंपटीशन पास कराना है, तो वो बाकी सारी जो स्किल्स हैं वो सारी रह जाती हैं। अब वो गिटार बजाती है, क्रोशिया करती है, पेंटिंग करती है, कुकिंग करती है। हम गांव में रहते हैं, एक हिल स्टेशन नैनीताल के छोटे से गांव में रहते हैं, तो वो चूल्हे पे खाना भी बनाती है, मुझसे अच्छी चूल्हे पे रोटी बना लेती है। एंड वो जंगल जाकर लकड़ियां भी बटोर के लाती है, सर पे रख के लाती है, और घास भी काटती है। आई मीन सब कुछ करती है, ड्राइव करती है, अपना ढाबा चलाती है। शी इज एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। वो अकेले अपना ढाबा चला रही है, सारा रॉ मटेरियल खुद खरीद के लाती है, पकाती है, कस्टमर रिलेशनशिप करती है, शाम को घर आती है, एंड शी इज ओनली 17 years old एंड शी इज होम स्कूल्ड। तो जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि आपका बच्चा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा है, आई डिसएग्री। ढाबे पे वो तो हम पहाड़ों पे रहते हैं, तो पहाड़ों वाली मैगी तो चलती ही है। और साथ में राजमा बनाती है, आलू पराठे बनाती है, पकोड़े बनाती है, चाय, इवन चिकन मटन कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो भी बनाती है। और सब कुछ चूल्हे पे बनाती है। हमारे ढाबे पे भी सारा खाना लकड़ी पे बनता है। ओके, तो वो अकेली उस ढाबे को मैनेज करती। वो अकेले मैनेज करती है, उसकी एक फ्रेंड है जो उसके साथ हेल्प करती है। और जैसे छोटा मोटा काम, जैसे बर्तन धोना, सब्जी काटना, आटा गूंदना, ये सारा काम उसकी फ्रेंड है, ये दोनों मिलके ही करते हैं। द फ्रेंड इज 20 years old एंड शी इज 17। तो ये दो लड़कियां हैं जो ढाबा चलाती ये मैंने पहली बार सुना है, हैं। और इसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं और सोच और रही और मैं ये भी बता दूं कि वो सिर्फ यही नहीं करती है। शी इज अ नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट इन वेट लिफ्टिंग। तो हूँ। उसने, मुझे लगता है कि उसने 17 साल की उम्र में वो सब अचीव कर लिया है जो कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके अचीव आगे करेगी। करेगा। राइट। हाँ। और मुझे लगता है कि हमने उसको इतनी स्किल्स दे दी हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपने को पाल लेगी। हम्म। राइट। अब उसको उसको फूड फूड बिजनेस आता है, तो वो कहीं पर भी जाके छोटी खुमची खोल के अपना जीवन यापन कर सकती है। बट देन अगेन आई टेल यू, जब मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज बोलती हूँ ना कि वो अपना जीवन यापन कर लेगी, तो उनको लगता है कि but that is not sufficient. She needs to have a 4 BHK अपार्टमेंट, और she needs to drive an Audi और a Mercedes, वो सब कहाँ से आएगा, वो लग्जरी भी तो उसको चाहिए होगी। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो माइंडसेट आपने अपने बच्चे को क्या सिखा रखा है। सी, आपको जीने के लिए छत चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो छत जरूरी नहीं है कि वो किसी पॉश सोसाइटी में हो। रास्ते में चलने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मर्सिडीज हो, और कपड़े H&M के हो जरूरी नहीं है। राइट। बेसिक स्किल, बेसिक नेसेसिटी नेसेसिटी अगर आपके पास है तो बाकी चीजें आती जाती हैं। हमने उसको शुरू से सिखाया। मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड होती है कि मम्मा वो मंगल बाजार लगा है, चलो कपड़े खरीद के लाते हैं। तो शी नेवर सेज कि चलो मॉल चलते हैं और ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, जूडियो चलते हैं। शी सेज मंगल बाजार लगा है मम्मा, मुझे पजामे लेने हैं, चलो। तो दिस इज व्हाट आई हैव टॉट हर। यू नो डिपेंड करता है पेरेंट पेरेंट पे, कैसी हाँ, वो अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, और सक्सेस क्या है। सक्सेस क्या है, To सबके me, अलग अलग success is my daughter is happy, my daughter is healthy, she's achieving things that she wants, and she can survive. मेरे लिए वो सक्सेस है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता ओके, तो आप मेरे को ये बताइए कि मदर्स जो है, पर्टिकुलरली मदर्स की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में जो मेल मेंबर्स हैं वो तो बाहर ही जाते हैं, ठीक है। आप उनको, मतलब वो आते हैं फिर वो सोचते हैं कि हम तो इतना काम करके आए हैं, अब हम किसी और चीज में इतना टाइम क्यों डेडिकेट करें। चाहे उन्होंने डिसीजन ले लिया है वो कलेक्टिव, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकल वे में उनकी सोच में आने में वो काफी टाइम लग जाता है, है। राइट, ठीक है। राइट। तो मदर्स अपने आप को थोड़ा मेंटल पीस कैसे दे कि बच्चा भी घर में है, उसको होम स्कूल करना है, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी टाइम चाहिए, ताकि चाहे मैं उस टाइम पे कुछ भी करूँ, ठीक है, डजेंट मैटर। तो उस वे में मैं पूछना चाहूंगी कि मदर्स कैसे वो करेंगी। अम, इस इस पे फिर वही बात आती है कि आप बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंडल्ज करा रहे हैं। राइट। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, खासकर मदर्स जो आपने पूछा, पूछती कि हमारा मी टाइम कहाँ होगा फिर। कम से कम बच्चा स्कूल जाता है तो हम रिलैक्स तो होते हैं कि चलो गया। फिर मैं पूछती हूँ कि इट इज योर चाइल्ड, यू ब्रॉट द चाइल्ड इन टू द वर्ल्ड, द चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
If you were not ready to spend time with your child, you should not have brought him in the world. राइट। और अगर आप ले आए हो तो फिर आपको वो टाइम निकालना पड़ेगा, खासकर जब तक वो छोटा है। इट इज ओनली लाइक 5 years 6 years ऑफ टाइम। 5-6 साल बाद बच्चा खुद भी इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपना टाइम खुद से निकालने लगता है, ठीक है। प्लस मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप, जैसे मान लो माँ कहती है कि मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, तो आप उसको किसी ऑफलाइन क्लास में, जिस भी तरह का उसको एक्टिविटी है, लेट्स से म्यूजिक है, तो आपने उसको गिटार क्लास में 1 घंटे के लिए डाल दे, तो 1 hour बच्चा वहां पर है। सो दिस इज योर टाइम। प्लस आपको अपने बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा बचपन से कि मम्मा का टाइम भी वैल्यूबल है। दिस इज मम्माज टाइम या दिस इज पेरेंट्स टाइम। हमने अपने बच्चे को हमेशा बताया, बेटी को, कि 7 बजे के बाद इट इज मम्मा पापाज टाइम। 7 बजे तक इट इज योर टाइम। आई विल गिव यू ऑल माई टाइम। हम खेलेंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, बट 7 o'clock के बाद यू हैव टू गो टू बेड बिकॉज इट इज पेरेंट्स टाइम। और जब वो आती भी थी तो हम उसको बोलते थे कि बेटा दिस इज नॉट योर टाइम नाउ, दिस इज आवर टाइम, ठीक है। मम्मा पापा का टाइम है, वी आर अडल्ट्स, वी ऑल्सो नीड अ टाइम। हमको बहुत सारी बातें करनी होती है, डिस्कशंस करने होते हैं, थोड़ा रोमांस करना होता है, ये सारी चीजें हमने शुरू से बताई। तो जब आप होम स्कूलिंग करते हो ना, तो आपका जो माइंडसेट है वो आपको बच्चे के अंदर डालना होता है, बच्चे को शुरू से बताना होता है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता, कहना नहीं मानता, मोबाइल हर वक्त मांगता है, स्क्रीन टाइम हर वक्त मांगता है। तो दिस इज हाउ यू आर रेजिंग योर चाइल्ड। इट इज नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट। बच्चे को उसी तरह से बचपन से, मैंने भी किया है कि अभी मैं बिजी हूँ, फोन ले लो, देखो तुम, मैं अपना काम कर लूं। तो जब आपने एक बार फोन दे दिया तो फिर वो दे दिया, फिर वो आदत पड़ गई, क्योंकि फोन एडिक्टिव है। मैं भी एडिक्टेड हूँ, आप भी एडिक्टेड हो, सब एडिक्टेड फोन से ना, बच्चा भी एडिक्टेड है। तो ये प्रॉब्लम आती है। बच्चे को आपको सिखाना है कि यहाँ ये टाइम मम्मा का है, लेट्स से दिन में 2 घंटा मम्मा नीड्स रेस्ट। तो ये ड्राइंग है, ये पेंटिंग है, आपको जो करना है करो, ये आपका एरिया है, इससे बाहर नहीं जाना है, आप सेफ रहो, ताकि किचन में नहीं जा रहे हो, ये नहीं करे, वो करो, मम्मा नीड्स टू स्लीप, मम्मा नीड्स टू वॉच नेटफ्लिक्स या व्हाट, ठीक है ना। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आप बच्चे को कैसे ट्रेन कर। बेटे हैं वो कौन सी क्लास में अभी? मेरा बेटा बहुत बड़ा है, 29 years का है। ओके। अच्छा, वो आपकी बेटी फिर बड़े हैं हाँ, तो। और मेरा बेटा बहुत नाराज है कि तुमने मुझे ऐसे नहीं पाला जैसे इसको पालती हो। अच्छा, उनको वो नहीं कराई। उस समय तो कुछ पता ही नहीं था ना। अच्छा। अच्छा, ओके। तो लास्ट में बस यही पता करना चाहूंगी मैं कि जो होम स्कूलिंग है, आपको क्या लगता है कि वो इंडिया में चेंज हो रहे हैं? मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा, मुझे लगता है, अब होम स्कूलिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मेन रीजन क्या है और क्यों होना चाहिए होम स्कूलिंग ज्यादा से ज्यादा, स्पेशली इन इंडिया? क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है इतने स्कूल्स का, कि लॉस भी निकाल रहे हैं तब भी वो ब्रेक हो रहे हैं बार बार, ठीक है। उसका कोई मतलब जो भी स्कूल्स में या फिर प्रोटेस्ट भी होते हैं स्टूडेंट्स के आजकल, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। राइट, राइट। तो कितना इम्पैक्ट करता है किसी भी फैमिली को? क्योंकि ऑब्वियसली लोग इतना मनी सेव करके स्कूल में डालते हैं, और फिर उसमें ही स्कूल में कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे बच्चों ने सुसाइड्स भी कर लिए हैं स्कूल में ही, राइट, कुछ हो राइट। गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट है होम स्कूलिंग करना? देखो, पहली चीज आपने जो पूछा कि इंडिया में क्या सिनेरियो है होम स्कूलिंग का ना अभी प्रेजेंट में, तो आई गिव यू द रीसेंट एग्जांपल। मैंने जनवरी में पहली बार इंस्टाग्राम पे अपना पेज शुरू किया, जिसमें मैंने रिलेशनशिप्स पे बात करना शुरू किया, ठीक। तो मैं रिलेशनशिप्स पे ही बात करती थी, और लगभग 2 महीना पहले तक मेरे 6K फॉलोअर्स हुए रिलेशनशिप से, रील्स में। फिर अचानक मैंने एक दिन होम स्कूलिंग का डाल दिया, ऐसे ही मैंने सोचा लाओ कुछ नया बताते लोगों को। और अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, मेरे पास 26K फॉलोअर्स हैं 2 महीने में। एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ होम स्कूलिंग वीडियोस, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाउ अनसेटिस्फाइड पेरेंट्स आर विद द स्कूलिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक। जब उनको पता चला कि देयर इज एन ऑप्शन और लोग कर रहे हैं और इसको कर सकते हैं, और बच्चों का फ्यूचर इससे खराब नहीं हो रहा है, बल्कि kids are becoming more capable from homeschooling, तो वो मुझसे बात कर रहे हैं। एंड आई टेल यू, लगभग 10 रिक्वेस्ट मेरी डेली आती है इंस्टाग्राम पे कि मुझे आपसे बात करनी है, एंड लगभग 10 लोगों से मैं डेली बात करती हूँ।
ठीक है, उनको बताने के लिए कि क्या कर सकते हो, कैसे करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सिनेरियो क्या है, यस, होम स्कूलिंग इज फ्लरिशिंग बिकॉज पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग कि स्कूल इज काइंड ऑफ अ स्कैम। हम जो सोच कर बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पहली चीज तो उस तरह की एजुकेशन नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, बच्चे सेफ नहीं है स्कूल में। दुनिया भर के इंसिडेंसेस स्कूल में हो रहे हैं, वो चाहे चाहे ड्राइवर के साथ हो रहा हो, चाहे स्कूल में टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे आपस में कर रहे हो, जो भी बोलो आप, स्कूल्स आर नॉट सेफ एनीमोर। और स्कूल मैनेजमेंट उसको सीरियसली ले भी नहीं रहा है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पेरेंट्स को भी डर लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं मुझे डर लगता है अपने बच्चे को अब स्कूल भेजने में, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं भेजूंगी तो बच्चा वापस आएगा सेफ कि नहीं आएगा। ठीक है। और जिस तरह से एनआईओएस, क्योंकि मैं एनआईओएस से करा रही हूँ तो मैं एनआईओएस के बारे में ज्यादा बात करती हूँ। जिस तरह से एनआईओएस ने पूरा डिजाइन कर रखा है, आई थिंक इट्स एक्सेलेंट। क्योंकि मेरी बेटी 10th में है और उसको मैथ नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं आती तो उसको भी नहीं आती ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे नहीं आती तो मैंने उसको कराई भी नहीं मैथ। और कल ही मैं एक पेरेंट से बात करी थी, उसने कहा मैम मैथ कैसे सिखाएंगे, मैथ कैसे सिखाएंगे, और बार बार मुझसे यही पूछ रही थी हम मैथ कैसे सिखाएंगे। तो मैंने उसको पूछा मैथ सिखानी क्यों है तुम्हें, तुम्हें उसको क्या मैथमेटिशियन बनाना है? बोली नहीं। तो मैंने कहा फिर मैथ क्यों पढ़ानी है? बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो हम ही सिखा सकते हैं ना घर में, इतना तो मैथ सबको आती है। लेकिन कोई भी, एनआईएस ने यही कर रखा है क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसको पढ़ सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ साइंस और आर्ट साइड, और उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू लर्न यू कैन टेक इट एंड गिव एग्जाम ऑन इट। तो मेरी बेटी को उसने मैथ नहीं ली तो उसने लिया क्योंकि वो बिजनेस में उसका दिमाग चलता है, तो उसने बिजनेस लिया, एंटरप्रेन्योरशिप लिया, इंग्लिश, साइकोलॉजी और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, क्योंकि आपको एक स्किल भी लेना होता है ना इसमें। तो एक लैंग्वेज लेनी होती है, एक स्किल बेस्ड कुछ लेना होता है, तो उसको बेकिंग का शौक है तो उसने बेकिंग लिया। तो कहीं से कोई आर्ट्स और साइंस और मैथ का चक्कर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्कूलिंग एक इट इज गेटिंग रिफॉर्म्ड। पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे हैं जो नेगेटिव कमेंट भी डालते हैं कि आप फालतू बात कर रहे हो, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ये है वो है। तो मैं ये बोलती हूँ इट इज योर डिसीजन, इट इज योर चाइल्ड, यू आर द बेस्ट जज। अगर आपको लगता है स्कूल इज गुड देन सेंड देम टू स्कूल, आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल, इट इज योर डिसीजन इफ यू वांट टू सेंड देम टू स्कूल और नॉट। सो स्कूलिंग का मुझे लगता है कि यस, इंडिया इज चेंजिंग, यस, इंडिया इज लुकिंग इनटू होम स्कूलिंग, एंड यस, आगे आने वाले फ्यूचर में होम स्कूलिंग इज गोइंग टू ओवर पावर स्कूल्स। देखिए होम स्कूलिंग का सबसे बड़ा कौन, अगर आपको डिसएडवांटेज कोई अभी तक फील हुआ? देखो, डिसएडवांटेज मुझे नहीं पता, पर प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, हाँ। होम स्कूलिंग के भी हैं। ठीक। अब मेरी बेटी मुझसे अक्सर कहती है, अभी 15th अगस्त को ही यहाँ घर के पास एक स्कूल था तो हम लोग गए, तो वहां बच्चों ने छोटा मोटा फंक्शन किया था, डांस और ये वो। तो मेरी बेटी देख रही थी तो उसने कहा कि मम्मा ये सब तो आई मिस्ड आउट, कि स्कूल में फंक्शन होते हैं, फैंसी ड्रेस होता है, ऑल दीज थिंग्स। और पिकनिक वगैरह जाते हैं मम्मा, आई नेवर वेंट टू अ पिकनिक विद स्कूल फ्रेंड्स। या क्लासेस बंक करके लड़कियां जाती हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, और वो बॉयज की गॉसिपिंग होती है, ये सारी चीजें आई मिस्ड आउट मम्मा। देन आई सेड यस यू डिड मिस आउट, यस ऑफ कोर्स, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपका बच्चा मिस आउट करेगा, बट आई टेल हर कि अगर तुम अपने को और एक रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे को अपनी एज के कंपेयर करोगे, देन यू विल सी व्हाट यू हैव एक्चुअली गेन्ड, और क्लासेस बंक करने के लिए, बॉयज की गॉसिप करने के लिए, फंक्शंस के लिए, मस्ती के लिए, यू हैव योर होल लाइफ। 12th कर लो, join a college, that is your life. I always tell her, you have wings and I'm going to allow you to fly. Fly as high as you want. लेकिन अभी आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वट यू वॉन्ट टू डू टिल 12th। तो अभी उनको लॉ करना है, क्लैट की तैयारी करनी है, ये सारा कुछ करने का उनका मूड है। तो यस, प्रोज एंड कॉन्स हैं। कौन सिर्फ इतने ही है, और मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ देखो तुम कुछ भी कर लो, तुम बच्चे को टॉप स्कूल में डाल दो, तो भी लाइफ में कभी ना कभी बोलेगा आपने मेरे लिए किया ही किया। ठीक है, मैंने भी बोला है, आपने भी बोला होगा, सब बच्चे बोलते हैं। तो आप उसको कुछ भी कर लो, वो कभी ना कभी आपसे ये बोलेगा ही कि मम्मा आपने मेरे लिए किया ही किया, आपने तो ये गलत किया, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना था, आपने मुझे फोर्स किया, मुझे तो ये बनना था, आप लोग ने मुझे इंजीनियर बना दिया, मैं तो पेंटर बनना चाहता था। यू नो, दिस इज ह्यूमन नेचर, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। तो
मैं कहती हूँ पेरेंट्स से रिलैक्स, ये सब बच्चे कहेंगे ही। और जब बड़े होंगे ना, जब वो दुनिया में निकलेंगे, तब वो रियलाइज करेंगे व्हाट दे एक्चुअली लर्नड थ्रू होम स्कूलिंग, जो स्किल्स उन्होंने एक्वायर करी। आज मैं देखती हूँ, मेरी मेरी बेटी की फ्रेंड है, वो लखनऊ में पढ़ती है, लोरेटो में। सो लोरेटो इज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स, ठीक है, इन इंडिया। सिर्फ लखनऊ में नहीं, इट इज वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन इंडिया। लेकिन ना तो वो मेरी बेटी की तरह बात कर सकती है, कम्युनिकेशन, ठीक, ना वो मेरी बेटी की तरह स्मार्ट है, ना वो मेरी बेटी की तरह उसके पास इंग्लिश की वोकैबलरी है। मेरी बेटी 13 साल की उम्र से अकेले ट्रैवल कर रही है, हमने उसको फ्रीडम दे रखी है। तो वो बस से, ट्रेन से, सब जगह अकेले जाती है। वी गिव हर अ टिकट एंड 13 साल की उम्र में हमने उसको भेज दिया था कि जाओ ट्रैवल करो। तो शी ट्रैवल्स अलोन। वो इंस्टाग्राम पे नॉवेल्स पढ़ के उनके बुक रिव्यूज देती है। आई मीन, जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड के पास बहुत सारी गॉसिप है, तुम्हारी फ्रेंड के पास पिकनिक्स हैं, तुम्हारी फ्रेंड के पास और भी सारी चीजें हैं जो तुम नहीं कर पाई। बट क्या तुम्हारी फ्रेंड के पास इंस्टा पे पेज है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, और तुम उसमें कुछ ऐसा नहीं कर रही, यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग सब्सटैंशियल, यू आर गिविंग बुक रिव्यूज टू पीपल एंड ऑथर्स आर कनेक्टिंग विद यू, दे आर सेंडिंग यू फ्री बुक्स। इज योर फ्रेंड डूइंग द सेम थिंग? सो यू डिसाइड कि तुमने गेन किया है कि तुमने लूज। तो दिस इज प्रोज एंड कॉन्स तो सब जगह है, बट डिपेंड करता है आप अपने बच्चे के साथ किस तरह का। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जब आप बच्चे के साथ होम स्कूलिंग करा रहे होते हैं ना, तो वो एक जो बॉन्ड होता है ना आपका बच्चे का, वो अलग तरह का होता है। बिकॉज बच्चा आपके साथ है, और बच्चा आपको समझ रहा है, और आप बच्चे को समझ रहे हो। स्कूल जाने वाला बच्चा 6 से 8 घंटे तो बाहर है, घर आता है तो वो ट्यूशन टीचर के पास है, और फिर शाम को जल्दी खा के सोना है होमवर्क करके, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर भागना है। तो वो जो एक बॉन्ड है वो क्रिएट नहीं होता। मेरी बेटी का बॉन्ड इसीलिए ऐसा है, वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग इन दी वर्ल्ड। कुछ भी बात हम कर सकते हैं, किसी तरह की बात कर सकते हैं। हम लड़ते भी हैं, डिसएग्री भी होते हैं, फिर एक दूसरे को समझाते हैं, समझते हैं। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ मदर डॉटर बॉन्ड, इट इज लाइक अ फ्रेंड बॉन्ड। सो इट मैटर्स। जब बच्चा आपके साथ है तो वो जो समझ विकसित होती है ना, वो अलग तरह की। अगर आप लोग होम स्कूलिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम मैम का डिस्क्रिप्शन दे देंगे इन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लस मैं भी एक होम स्कूलिंग प्लानर भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं कि हम प्लान कैसे करेंगे अपना दिन, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हमें करना है ना। तो उसके बारे में मैंने एक प्लानर तैयार कर रखा है, जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। बहुत जल्दी उसको ले भी आऊंगी ऑनलाइन, तो पेरेंट्स कैन यूज दैट प्लानर। आई एम ऑल्सो प्लानिंग कम्युनिकेशन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें हैं, पाइपलाइन में है। अगर आप मेंशन करोगे मेरा इंस्टाग्राम पेज, तो पीपल कैन कनेक्ट एंड टॉक टू मी। अच्छा, मेरे को एक और चीज पूछना था, जैसे कि आजकल मैंने सुना है कि लाइफ स्किल स्कूल भी है, कुछ ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, है, बिल्कुल है। ओके। एक्चुअली हम मैं खुद भी प्लान कर रही हूँ एक रिट्रीट, मे बी नवंबर में मैं प्लान करूंगी, जिसमें मैं पेरेंट्स को इनवाइट करूंगी यहाँ पर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो लाइफ स्किल स्कूल क्या होता है, जैसे मैंने प्लान कर रखा है कि हम बच्चों को लेके आएंगे। कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। राइट, आपको आना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा ना, मेरी बेटी चूल्हे पे खाना बनाती है, तो लाइफ स्किल में क्या होता है कि लकड़ी कैसे इकट्ठी करनी है, कौन से पेड़ की लकड़ी जलाने के काम आती है, कौन से पेड़ की लकड़ी फर्नीचर के काम आती है ना। दिस इज लाइफ स्किल। चूल्हा कैसे बनता है, मिट्टी से, या ईंटे से, या स्ट्रॉ से, जैसे भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको लाइफ स्किल में सिखाई जाती हैं। मड हाउस कैसे बनता है, कौन से पेड़ मेडिसिनल हैं, कौन से पॉइजनस हैं, यू नो। दिस इज और लाइफ स्किल स्कूल्स। ओके, थैंक यू सो मच।